तो आज का हमारा टॉपिक है मैथ क्लास 9 चैप्टर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.1। तो क्वेश्चन 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर मैट्रिक्स एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में फ़र्क करने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स में जैसे ये एक है एग्जांपल, एक रो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स सेम होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट, इसके नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 हैं, तो इसलिए ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। फिर दूसरा पार्ट है हमारे पास, उसमें इसके नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 है, तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तीसरे पार्ट में हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ भी 3 है और नंबर ऑफ़ कॉलम भी 3 है, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब ये पार्ट हमारे पास है, इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स, इसमें कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम भी एक है और नंबर ऑफ़ रो भी एक है, क्योंकि इसमें एक ही नंबर है, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। इससे आगे वाले में नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम सेम नहीं है, तो ये रेक्टेंगुलर है। और ये लास्ट पार्ट है, इसमें भी नंबर ऑफ़ रोज़ सेम नहीं है और नंबर ऑफ़ कॉलम भी सेम नहीं है, तो ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। तो ऑर्डर को हम यानी नंबर ऑफ़ रोज़ पहले लिखते हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स बाद में लिखते हैं। तो जैसा कि पार्ट 1 में आप देख रहे हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं तो हमने इधर 2 लिख दिया, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 है तो हमने इधर 3 लिख दिया, और ये दरमियान में बाय और ये साइड्स पे 2 निशान लगाना लाजमी है, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं नंबर ऑफ़ कॉलम और नंबर ऑफ़ रोज़ 1 है, तो हमने इधर नंबर ऑफ़ रोज़ 1, नंबर ऑफ़ कॉलम 1 लिख दिया। और नंबर ऑफ़ रोज़ को n से रिप्रेजेंट करते हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स को m से रिप्रेजेंट करते हैं। और थर्ड पार्ट में हमारे पास आप देख सकते हैं नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं तो हमने इधर 2 लिख दिया, नंबर ऑफ़ कॉलम 3 है तो हमने इधर 3 लिख दिया। सेम पार्ट 4 में भी ऐसे ही है, नंबर ऑफ़ रोज़ ये देखें आप 3 है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 हैं तो हमने इधर 3/2 लिख दिया। और ये सेकंड लास्ट पार्ट है, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ 1 है और नंबर ऑफ़ कॉलम 2 है तो 1/2। और इस लास्ट पार्ट में हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ भी सेम है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी सेम है, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और इसके ऑर्डर है 3/3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, आ जाते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर ए ये पूरी मैट्रिक्स है तो फाइंड करो, यानी हम लोगों ने फाइंड करना है A1 2, इधर 1 से मुराद पहले रो का दूसरा कॉलम, ठीक है, पहले रो दूसरा कॉलम, ये पहली रो जा रही है, इसमें दूसरा कॉलम का जो पहला एलिमेंट होगा ये दूसरे कॉलम का, ये हमारे पास होगा जो हमें गिवन है। तो इधर ऐसे है पहले रो का दूसरा कॉलम, तो इधर हमारे पास 2 गिवन है। पार्ट नंबर 2 में ए पार्ट नंबर 2 में हमें कहा गया है A2 3, यानी दूसरा रो होगा और तीसरा कॉलम, उसी दूसरे रो में जो नंबर होगा हमारे पास, ये देख रहे हैं आप, दूसरा रो ये तीसरे कॉलम में है तो इधर 0 है, तो हमारे पास इसका आंसर 0 है। इसी तरह सेम पार्ट 3 में A1 3, तो पहले रो जो A3 2, तो हम थर्ड कॉलम में जाएंगे और थर्ड कॉलम में जाएंगे, थर्ड रो में सेकंड जो हमारे पास होगा कॉलम, उसका ये 4 है।
थर्ड रो का सेकंड हमारे पास 1 है। और ये चौथे पार्ट में हमें कहा गया A43 यानी चौथे रो के तीसरा कॉलम 6, तो ये हमारे पास 6 है। और 5 में हमें कहा है कि A1 और 3 यानी पहले रो की आखिरी कॉलम चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं पहले रो के आखिरी कॉलम में -4 है, तो इसका जवाब -4 होगा। क्वेश्चन 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल when A is equal to this, B is equal to this, C is equal to this and D is equal to this। तो आप देख सकते हैं A है हमारे पास 2 5 1 3। अब 2 5 1 3 B में हम देखते हैं B में 2 5 4 3 है, इधर 1 है उधर 4 है, ये नहीं हो सकता। C में 1 + 1 2, 3 + 2 5, तो ये दो मैच हो गए। 4 ये 4 नहीं है, तो फिर यहीं से पता चलता है ये भी नहीं होता। तो फिर इधर ये 2 इधर भी 2, इधर 1 इधर 1, इधर 1 + 4 5, उधर भी 5, इधर 3 उधर भी 3। तो A और C हमारे पास हैं इक्वल। और B हम देखते हैं अब B के साथ कौन सा मैच करता है। B 1 + 1 उधर 2 इधर 5 आ जाता है, और इधर 4 है, तो हमारे पास इसमें B भी कॉमन है। B और C इक्वल हैं, और B और C के अलावा हमारे पास B की D भी इक्वल है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या है, लेट A यानी अगर लेट A इक्वल टू 2 3 U एंड 0 and B equal to V - 3 5 W for what values of U V and W are if A and B are equal। तो यानी हमारे इसमें हमारे पास A और B इक्वल हैं, तो हमने फाइंड करनी है U V और W की वैल्यू। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि A एंड B इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि 2 = V, तो फिर हमारे पास V = 2, V की वैल्यू हमारे पास 2 है। और इधर फिर हम कह सकते हैं उसी तरह U = 5, तो U की वैल्यू हमारे पास 5 है। सेम उसी तरह यहाँ पे 0 है और वहाँ पे 8 है, तो W = 0। तो चैनल सब्सक्राइब